हाय गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मैं हूं ग्रामर का गुरु और आप जिस चैनल को देख रहे हैं उसका नाम भी है ग्रामर का गुरु। आज सबसे पहले मैं गणेश चतुर्थी की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बार मुझे ये पूछा गया कि सर ग्रामर के लिए एंड स्पोकन इंग्लिश के लिए टेंस की जरूरत है क्या। बहुत बार यह भी पूछा जाता है स्पोकन इंग्लिश के लिए ग्रामर की जरूरत है क्या। तो ये जो सारे सवाल है आपके दिमाग में, ये जो किंतु परंतु बैठा है, आज मैं उसको क्लियर करवाना चाहता हूं। क्योंकि आपके दिमाग में वॉश आउट होने के बाद, तुम्हारा जो मेमोरी है वो क्लीन होने के बाद, मैं जो पढ़ाना चाहता हूं ना, वो सीधा हाईवे से जाएगा। इस बात को टेंस पार्ट 3 को पढ़ाने से लिए इन चीजों को क्लियर करवाना बहुत जरूरी है। क्योंकि टेंस आप हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से लेके पढ़ते आ रहे हैं। कुछ लोगों की जिंदगी निकल गई मगर उनको टेंस के ऊपर और टेंस पहचानने के लिए जो चीज चाहिए उसके ऊपर उनकी कमांड आज तक नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने सीरियसली लिया ही नहीं इस चीज को। मैं कहता हूं टेंस वो नींव है जिसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी होती है। अरे नींव अच्छी डलेगी तो बिल्डिंग अच्छी बनेगी। इस बात को आप एकदम यहां से ले लीजिए। आज मैं आपको ये पॉइंट भी क्लियर करवा देना चाहता हूं कि स्पोकन इंग्लिश के लिए ग्रामर की जरूरत है या नहीं है। तो आपको मैं कहता हूं, बार बार आपके दिमाग में ये छापा गया है कि ग्रामर की जरूरत नहीं है। उसके लिए उन लोगों ने आपको ये तर्क भी दिए होंगे कि बच्चा जन्म लेता है तब पहले ग्रामर पढ़ाया जाता है क्या उसको, वो तो खुद ब खुद बोलने लग जाता है, बिना ग्रामर के बोलने लग जाता है। इसका जवाब हम सीमा आंटी से ही लेते हैं। आप देख सकते हैं सीमा आंटी गार्डन में घूम रही है, उसके आगे आगे उसका बच्चा भाग रहा है। तो मम्मी को बच्चा जो भी करता है उसकी बड़ी खुशी होती है, आपको कुछ कहने की जरूरत है नहीं। बच्चा कुछ भी करता है तो माँ के साथ बोलता है, माँ उसको हाँ वो बोलती है और दोनों का बड़ा एंजॉय चलता है और बोलते बोलते वो भागने लग जाता है। मामा भी उसके पीछे भागती है थोड़ा थोड़ा। तो फिर वो बोलता है, बबलू माँ को दिखाता है, देखो 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 माँ मैं भाग रही हूं। तुरंत उस वक्त सीमा आंटी उसको वार्न करती है, बेटा तू मैं भाग रही हूं ऐसा मत बोल, मैं भाग रहा हूं ऐसा बोल। क्योंकि सीमा आंटी ये कहना चाहती थी कि वो बबलू सी नहीं है ही है। और ये जो मिस्टेक की उसने बबलू ने, उस सीमा आंटी ने तुरंत इस रही को सुधार के क्या कहने लगाया, मैं भाग रहा हूं। उसको ये पढ़ाना चाहती थी सीमा आंटी बबलू को कि बेटा तू सी नहीं है ही है। तो आप ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि बचपन में हम हमारी लैंग्वेज सीखते हैं, मदर टंग सीखते हैं, हमें ग्रामर पढ़ाने का काम माँ करती है कि एट द टाइम भाग रही की बजाय भाग रहा कहने के लिए बबलू को कहा गया, मतलब ग्रामर पढ़ाया गया। अब उन लोगों को मैं विनती करता हूं कि जो ये कहते हैं, जो ये दावा करते हैं कि हमारी मदर टंग बोलने से पहले हमने कहा ग्रामर पढ़ी थी। यहां सीमा आंटी ने ऐन मौके पे, जिंदगी के हर टाइम पे, हर मोड़ पे ये जो बबलू को ग्रामर नहीं सिखाया तो क्या सिखाया। भाइयों कम से कम मां के उपकार को तो मत भूलो। आपको ग्रामर सिखाने का काम ये फर्स्ट टीचर होती है ना दुनिया की। ऋषि मुनियों ने कहा है मदर इज द फर्स्ट टीचर, तो आप कैसे भूल गए। उसने ग्रामर पढ़ाया तब आपको आपकी मदर टंग पे कमांड आया। तो मत भूलिए इस माँ के उपकार को और मत कहिए ग्रामर की जरूरत नहीं है। ग्रामर पढ़े बिना, ग्रामर समझे बिना आप बोलना सीख नहीं सकते। अब इस उम्र में आपको ये माँ तो मदद नहीं कर सकती, और विशेषता इंग्लिश के बारे में जो भी मिस्टेक्स होगी तो उस मिस्टेक को ये माँ सॉल्व नहीं कर सकती। तो अब आपके सामने कौन सा ऑप्शन बचा है,
बस आपके सामने एक ही ऑप्शन बचा है, वो है इंग्लिश ग्रामर। तो आप कहेंगे सर इंग्लिश ग्रामर क्या हमारी माँ है? अरे हाँ, आपको इस इंग्लिश ग्रामर को ही अपनी माँ मानना पड़ेगा और ये माता रूपी इंग्लिश ग्रामर को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जितना जितना इंग्लिश ग्रामर का आपका लेवल बढ़ते जाएगा उतना उतना बच्चा इंग्लिश बोलने में ट्रेन होता जाएगा। यहां तो बबलू को ये मिस्टेक बताने के लिए, ये ग्रामर की मिस्टेक सॉल्व करने के लिए माँ ने मदद की, मगर इंग्लिश स्पीकिंग में आपकी माँ मदद नहीं कर सकती, मगर इस इंग्लिश ग्रामर रूपी माँ जरूर मदद कर सकती। भाई टेंस पढ़ाने से पहले मैं दरअसल चेक तो कर लूं आपको क्या क्या किन किन बातों का पता है। माना कि मैंने टेंस पढ़ाना शुरू किया और पता चला कि ये बेसिक चीजें ही आपको मालूम नहीं। मैंने कितना भी यहां से पढ़ाया मगर आपके यहां तक अगर नहीं गया तो फिर मेरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। तो इसलिए मैं ये कंफर्म करना चाहता हूं और आपको भी संदेश देना चाहता हूं, दोस्तों टेंस पढ़ते वक्त इन चीजों का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। सबसे पहले तो आपको सिंगुलर और प्लूरल मालूम होना चाहिए। एक वचन और बहुवचन क्या चीज है इसके बारे में आपको ज्ञान ही होना चाहिए, जिसके बिना टेंस पढ़ना मना है। उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम, इज, आर, वॉज, वेर, हैव, हैज, क्योंकि एम की जोड़ी आई से ही होती है, आई एम ही होगा। वो एम जो हेल्पिंग वर्ब है किसी के साथ नहीं जाता। आई की और एम की जन्म जन्म की जोड़ी है और ये जन्म जन्म की जोड़ियां सभी की है, उसके बारे में भी आगे मैं बोल रहा हूं। मगर ये जन्म जन्म की जोड़ियों का किस्सा क्या है मैं बताऊंगा, सब्र करो। तो इसलिए किस सब्जेक्ट के साथ किस वर्ब की जोड़ी होती है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। टेंस पढ़ने का कोई मजा नहीं, मतलब नहीं। और सबसे हर्ट, ये जो हर्ट है ना, हर्ट दूसरा मतलब वर्ब, बिना वर्ब का अंग्रेजी संभव ही नहीं। वर्ब की फॉर्म्स अगर आपको पता है तो समझ लीजिए 60% ग्रामर अंडरस्टैंड हो रहा है। गो, वेन, गॉन, गोइंग, ये 4 वर्ब की फॉर्म्स है, इनके बारे में भी हमको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है टेंस पढ़ाते वक्त। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट कितने हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट के कितने हो सकते हैं, सब्जेक्ट कहां रहता है, ऑब्जेक्ट कहां रहता है सेंटेंस में, वो भी तो पता चलना पाए। ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब अगर पता है आपको तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का जो सेंटेंस का होता है ना वो भी आपको पता चलेगा। सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस कम से कम समझना चाहिए, तो उसके लिए यस वी ओ ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। और नहीं पता होगा तो मैं पढ़ा रहा हूं ना, सब्र करो, सब दूंगा, मगर मुझे चेक करवाने दो आपको किन किन चीजों का ज्ञान है और नहीं है। और सबसे लास्ट जब मैं सिंपल सेंटेंस किस टेंस का है ये बताऊंगा ना, तो उस वक्त मैं उसी सिंपल सेंटेंस को अलग अलग तरह के आपके सामने पेश कर सकूं। मतलब सिंपल सेंटेंस का मैं सवाल भी बना सकूं, मतलब इंट्रोगेटिव बना सकूं, और सिंपल सेंटेंस का मैं नेगेटिव भी बना सकूं। अफर्मेटिव क्या है, एसर्टिव क्या है, नेगेटिव क्या है, इन सारी बातों का अगर आपको ज्ञान होता है जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूं तो आपको टेंस बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। आप कहेंगे सर इतना टेंस के प्रति आप हमको क्यों जागरूक, अरे भाई ये जागरूकता ही आपको बचाएगी। कॉम्पिटिटिव ग्रामर हो, इंग्लिश स्पीकिंग हो, स्पोकन लैंग्वेज हो, उसमें 80% टेंस का रोल होता है। ये बात कान खोलकर सुन लीजिए, 80 से 90% ग्रामर टेंस के ऊपर ही है। तो इसका मतलब ये है टेंस के बिना ग्रामर मतलब बिना बंदूक की लड़ाई, टेंस के बिना स्पोकन इंग्लिश मतलब बिना तलवार की लड़ाई। तो टेंस है तो ग्रामर है, टेंस है तो स्पोकन इंग्लिश है,
वीडियो लंबी हो जाएगी, फिलहाल मुझे माफ कर दीजिए। इन सभी बातों को मैं अगली वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर करवाने के लिए तैयार हूं। और जब भी आप अगली वीडियो देखोगे थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी लंबी बनने वाली है। कम से कम 1 घंटे की वीडियो बनेगी और उसको मैं तेईस का जन्म से लेके यहां तक जो भी चीजें होगी वो सारी कंप्लीट करने वाला हूं। सभी को बोल दो, और वो जब आप वो वीडियो देखोगे तो पेन एंड बुक नोटबुक लेके बैठिए। बिना हथियार की लड़ाई मत लड़िए, सब पॉइंट्स को नोट कीजिए और जिंदगी की टेंशन इस टेंस की खत्म करवा दीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए छुट्टी। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी जरूर बोलिए। जय हिंद।